संत वाणी में 2 पोएम्स हैं, दोनों बहुत ही इजी है। मराठी के दोनों पोएम इजी है और चांसेस ये दोनों का ही रहता है एप्रिशिएशन में भी, बहुत ही इजी है। देखो, संत नामदेव पोएट है। यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा संत नामदेव हमें किस तरह वो विट्ठल भगवान को विनंती करते हैं, तो आ और मेरी हेल्प कर, मैं कहीं अटक जाऊँ तो मेरी हेल्प कर, वो बताने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है। यहाँ पे देखो, जैसे अग्नि माजी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। अग्नि माजी यानी अग्नि यानी फायर, पड़े यानी टू फॉल, बाड़ू यानी बालक, छोटा बच्चा, यानी अग्नि में अगर छोटा बच्चा गिरता है, जैसे तुम छोटे हो, अभी तो बड़े हो गए लेकिन और छोटे रहते, तुम आग में पड़ जाते तो मम्मी, अरे कौन, मैं जाऊंगी तो जल जाऊंगी, इतनी खूबसूरत हो, जलने दे लड़के को, ऐसे करेगी क्या मम्मी? क्या करेगी? अपनी जान की परवाह किए बिना वो तुम्हें बचाएगी। तो यहाँ पे भी वही है, माता धावे कनवाड़ू, कनवाड़ू यानी दयालु, कनवाड़ू यानी दयालु, यानी यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि अग्नि में जब बालक गिरता है तो माता भाग के उसको बचाती है, क्यों? वो दयावान होती है। तैसा धावे माजिया काजा, अंकिला मिदास तुझा। तैसा यानी त्याच प्रमाणे, तैसा यानी त्याच प्रमाणे। धावे माजिया काजा, माजिया यानी माझा, काजा यानी काम, अंकिला मी दास तुझा, अंकिला यानी अंकित होना, समर्पित होना, दास तुझा, दास यानी नौकर, यानी उसी तरह भगवान आपका कुछ काम गिरे तो मैं आपकी काम आ जाऊँ, मैं आपका नौकर की तरह हूँ, मैं आपको समर्पित हो जाऊँ। सवेंची जेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडतांची धरणी। सवेंची यानी इमिजिएटली, लगेच, सवेंची यानी इमिजिएटली, लगेज। जेपावे यानी जंप, पक्षिणी यानी बर्ड, यानी तुरंत बर्ड एकदम जंप मारता है। कब मारता है? पिल्ली पडतांची धरणी, पिल्ली यानी उसका पिल्लू, यंग वन, बर्ड का यंग वन जो है। पडतांची धरणी, धरणी यानी धरती, जब नेस्ट के ऊपर से बर्ड का यंग वन, कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है तो पक्षिणी एकदम इमिडिएटली जंप मारती है उसको बचाने के लिए। भूखेले वत्सरावे, धेनु हमरत धावे। भूखेले यानी भूखे, हंग्री। वत्सरावे यानी काफ, गाय का बच्चा, काफ, यानी जब गाय के बच्चे को भूख लगती है तो धेनु यानी काव। हुम्बरत धावे, हुम्बरत यानी मेकिंग साउंड करते हुए, आवाज़ करते हुए भागती है अपने बच्चे को खिलाने। वनवा लागला से वनी, वनवा यानी फॉरेस्ट फायर, वनवा यानी फॉरेस्ट फायर, आग, जंगल में जो आग लगती है उसको वनवा कहते हैं। लागला से वनी, वनी यानी जंगल, यानी जंगल में जब आग लगती है। पारस चिंतित हरनी, पारस यानी हिरन का यंग वन, डियर का यंग वन, हिरन उसका यंग वन, उसके बच्चे को पारस कहते हैं। चिंतित हरनी यानी हरन जो है चिंता में होता है, जब जंगल में आग लगती है तो हरन चिंता में होता है कि मेरा यंग वन कहाँ है। वैसे नामा मने मेघा जैसा, नामा मने मेघा जैसा यानी मेघा यानी ढग, क्लाउड्स, जैसा यानी ज्याप्रमाणे। विनिवितो चातक तैसा, विनिवितो यानी विनंती, जिस तरह चातक जो है, चातक क्या है? एक बर्ड है, चातक इज अ वन टाइप ऑफ बर्ड। वो मेघ के लिए प्रार्थना करता है कि मेघ आए तो, बारिश आए तो उसका जीवन सफल हो जाए, यानी एकदम वो हैप्पी हो जाए। उसी तरह यहाँ कवि भी क्या कर रहा है? संत नामदेव वो विट्ठल भगवान से प्रार्थना कर रहा है ये सब एग्जाम्पल्स के द्वारा, कि जैसे आग लगती है तो कैसे माँ बचाने जाती है, पक्षी गिरता है तो उसका पक्षिणी कैसे बचाने जाता है धरती पे, गाय को भूख लगती है तो उसकी माँ कैसे जाती है उसको जोर से आवाज़ करते हुए,
आग लगती है फॉरेस्ट फायर में तो हरण कैसे चिंतित होता है, चातक जिस तरह विनंती करता है मेघ के लिए कि जल्दी मेघ आए, उसी तरह संत नामदेव भी विनंती कर रहे कि हे विठ्ठल भगवान तुम जल्दी आओ और मुझे हेल्प करो। इस तरह से ये पूरी पोयम है। सेकंड पोयम संत वाणी आ योगी सर्वकाल सुखदाता। योगी यानी हमारा सीएम नहीं यूपी का, वो योगी नहीं, योगी यानी योग पुरुष, साधु पुरुष। साधु पुरुष जो उसको योगी कहा गया है। सर्वकाल सुखदाता यानी हमेशा के लिए वो परमानेंटली सुख देता है। ये पोयम में दो चीज़ का कंपेयर हुआ है, पानी और साधु। साधु जो रहता है, जो प्रवचन और वो सब करते हैं, वो साधु, और पानी, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ है ये पोयम में। और इसमें ये जो योगी पुरुष है उसको सुपीरियर बताया गया है, क्योंकि पानी जो है वो टेम्पररी सुख देता है, लेकिन ये योग पुरुष जो है हमें हमेशा के लिए सुख देता है। कंपैरिजन है तो देखो, जेवीम चंद्र किरण चकोरांची पंखो व जेवी पिल्यांची, जीवन जैसे का जीवांची तेवी सर्वांशी मृदुत्व। जेवी यानी ज्याप्रमाणे, चंद्र किरण चकोरांशी, चकोर बर्ड है, चकोर बर्ड है, वो हमेशा क्या करता है, किसकी विनंती करता है, पूनम की चंद्र की। पूनम की जो रात रहती है, जिस दिन फुल मून डे होता है, पूनम की रात, चकोर पक्षी, ऐसा कहा जाता है कि चकोर पक्षी उस दिन अपना जीवन मधुर रस पी लेता है और रहता है। यानी वो हमेशा वो विनंती करता है कि जल्दी पूनम का चांद आए तो अपना जीवन जी ले। तो इसके लिए यहाँ कहा है कि जिस तरह चंद्र किरण की कौन, चकोर पक्षी विनंती करता है। पंखोवा, पंखोवा यानी बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स। जेवी पिल्यांशी, जैसे पिल्लों को जो यंग वंस होते हैं क्या करते हैं, अपने विंग्स के द्वारा उनको गर्माहट देते हैं, विंग्स के द्वारा बर्ड्स। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जिस तरह अपने यंग वंस को कैसे प्रोटेक्ट करता है, जीवन जैसे का जीवन सी। यहाँ जीवन, यहाँ देखो पानी को अलग अलग वर्ड्स का नाम दिया गया है। यहाँ पे जीवन यानी पानी है, जैसे का जीवांशी, जीवांशी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी पानी कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत है। तेवीम सर्वांशी मृदुत्व यानी त्याचप्रमाणे सबके साथ मृदुत्व, मृदुत्व यानी कोमलता, सॉफ्टनेस, उसी तरह सॉफ्टनेस हमें बनाए रखनी चाहिए। जड़ वरी वरी श्राड़ी मड़, जड़ यानी पानी, वरी वरी यानी ऊपर ऊपर से। पानी क्या है, हमारा ऊपर का मैल करता है, हमारे मन का मैल साफ नहीं करता है पानी। तो यहाँ वही कहा है कि जड़ वरी वरी श्राड़ी, श्राड़ी यानी वाइप आउट, मड़, मड़ यानी डर्ट, यानी पानी जो है ऊपर ऊपर से मैल निकालता है। योगिया सबाह्य करी निर्मल, सबाह्य यानी आतून व बाहरून, अंदर से और बाहर से, करी निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ, यानी योगी पुरुष अंदर और बाहर दोनों जगह से हमें स्वच्छ करता है। उदक सुख करी एक वेड़, उदक यानी भी पानी, उदक हमें सुखी करी एक वेड़, यानी जब हमें प्यास लगती है तो पानी पीते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हाश पानी मिल गया, अच्छा हुआ, तो वो हमें सुख का भी एक बार देता है। योगी सर्वकाल सुख देता है, योगी हमेशा सर्वकाल यानी उसका हमेशा वो सुख देते रहता है। यानी उसका प्रवचन हम सुन लिए तो वो कभी मिटता नहीं है। कोई कोई प्रवचन ऐसे रहते हैं जो माइंड में फिट हो जाते हैं। वैसे उदकाचे सुख ते किती, यानी उदक का सुख कितना, पानी का सुख कितना होता है। सवेंची श्रणे तृषित होती, यानी थोड़े वाई बाद तृषित, तृषित यानी थर्स्टी, प्यासा होना, थोड़े टाइम बाद वापस प्यासे हो जाते हैं। पानी का सुख कितना, थोड़ी देर का, वापस हमें प्यास लगती है। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, स्वानंद तृप्ति यानी अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, स्वानंद तृप्ति यानी अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, यानी योगी के अगर संग में रहेंगे तो हमें भरपूर सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
सुखा से विकृति पे नाही, विकृति यानी नष्ट, यानी सुख जो मिला वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो परमानेंट रहता है। उदकाची जे मधुरता यानी पानी की जो मधुरता होती है, स्वीटनेस, कब तक? ते रसनेसीची तत्वता, रसनेसीची यानी जीवान, वो हमारी जुबान तक ही उसका स्वीटनेस रहता है, मधुरता रहती है पानी की। क्या पेट में जाने के बाद तुम्हें स्वाद आता है मीठा मीठा? नहीं आता। लेकिन योग्यांचे गोडपण पाहता यानी योगी पुरुष का गोडपण, गोडपण यानी मधुरता देखता, होई निवविता सर्वेंद्रिय, निवविता यानी सेटिस्फाई, सर्वेंद्रिय यानी सारे ऑर्गन्स हमारे एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं उनकी संगत में आके। मेघ मुखे अधपतन, मेघ यानी ढग, क्लाउड्स, मुखे अधपतन, अधपतन यानी डाउनफॉल, यानी बारिश जब होती है तो क्लाउड्स के द्वारा जब बारिश होती है तो नीचे पानी आता है। उदकाचे देखो नीनी, देखो नी जान, यानी जहाँ देखो वहाँ उदक ही उदक, पानी ही पानी रहता है। अधपाते निवती जन, अधपाते यानी खाली पड़ने, यानी पानी नीचे आते ही निवती जन, निवती यानी सेटिस्फाई, पूरे लोग, जन यानी पीपल, लोग सेटिस्फाई होते हैं। अनदान सकड़ांची यानी हर जगह अन ही अन होता है, जब पानी गिरता है तो सब लोग सेटिस्फाई होते हैं, हर जगह अन धन धान्य ग्रो होता है। तैसे योगियांसी खालू तो ये नहीं, यानी योगी पुरुष जब खाली आता है, नीचे आता है तो क्या होता है? जे ई लोकी जन्म पावने, ई लोकी यानी पृथ्वी, यानी योगी पुरुष खाली आता है यानी पृथ्वी में जब जन्म लेता है तो क्या होता है? जन निववी श्रवण कीर्तने, जन यानी लोग, निववी यानी शांत, यानी लोग शांतपने से कीर्तन भजन सुनते हैं उनका, इसका योगी पुरुष का। निज ज्ञान उद्धारे, निज ज्ञान यानी आत्मज्ञान, यानी हमारा कल्याण होना, उद्धारी यानी कल्याण होना, यानी वो कह रहे हैं कि जब बारिश होती है, मेघ में से जब बारिश होती है तो पानी गिरता है, हर जगह पानी पानी होता है, हर जगह अन्न और सब ग्रो होता है। उसी तरह जब योग पुरुष ऊपर से नीचे आते हैं, यानी जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो अपने भजन और कीर्तन के द्वारा लोगों का उद्धार करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। इस तरह से ये पोएम है। दोनों बहुत ही इजी पोएम है। जब भी तुम्हें टाइम मिले तो इसका एप्रिसिएशन तुम लोग लर्न कर लेना। इसकी टेस्ट में नहीं लूँगा, एप्रिसिएशन की टेस्ट, बट तुम्हारे हिसाब से तुम लोग घर पे जैसे जैसे टाइम मिले तो इस तरह से एप्रिसिएशन पढ़ लेना। बट ध्यान रखना, एप्रिसिएशन में स्कॉलर्स में जो छोटा छोटा देते हैं उतना छोटा मत लिखना। मराठी का रूल ही है, मराठी का स्वमत भी 3-3 मार्क का होता है, तो तुम्हें टेस्ट पेपर में मिनिमम 12 लाइंस का लिखना रहेगा, तब तुम्हें 2.5 से 3 मार्क मिलेंगे। वो चीज़ खास ध्यान रखना। उसी तरह एप्रिसिएशन में भी सारे क्वेश्चन, पहला तो कवि का नाम, कवितेचा विषय, वो तो 1-1 लाइन का रहेगा, 1-1 मार्क रहेगा। उसके बाद भावार्थ रहेगा, वो 2 मार्क का लिखना रहेगा। तो मिनिमम तुम्हें 8 लाइन का लिखना ही रहेगा वो चीज़। भले कुछ भी मिर्च मसाला डालो, जो लाइन है उसका मीनिंग क्या है क्या नहीं, थोड़ा वो पोएम के बारे में लिख दो और 8 लाइन बना दो। फिर कविता आवडली ना आवडली, वो 2 मार्क का रहता है, तो वो भी तुम्हारे हिसाब से कविता में क्या है, क्यों अच्छी लगी क्यों नहीं लगी, वो तुम लिख दो। उसमें तुम ये लिख सकते हो, कविता खूप सरळ आणि सोपे भाषेत होती, कवीने चांगले उदाहरण देऊन हे समजवले आहे, ये वो चीज़ तुम लिख सकते हो। फिर मीनिंग्स आते हैं पोएम के, 2 मार्क के पोएम के मीनिंग्स आते हैं, या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम लिखना रहता है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आता है 2 मार्क के लिए। तो जैसे जैसे तुम्हें टाइम मिले तुम्हारे हिसाब से पोएम करते जाना।